नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। दहेज के दानव, जी हां, यूं तो एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गूंज हर जगह सुनाई पड़ती है, लेकिन तब क्या हो जब इसी बेटी के पीछे उसके ससुराल पक्ष के लोग पड़ जाएं और पीछा ऐसा कि उसकी जान लेकर ही दम ले। जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा हो, लेकिन ऐसा ही कुछ मामला कानपुर देहात से सामने आया, जहां पर दहेज के लिए एक परिवार ने अपनी ही बहू की हत्या कर दी। दरअसल मामला कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर रनिया कस्बे में एक महिला नीलू सिंह की मौत पर बवाल हो गया और आरोप दरअसल ये लगे हैं कि ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू को पहले फांसी लगाई और फिर बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में लेकर पहुंचे। शव को अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों को अपनी बेटी की मौत की सूचना लगी तो अस्पताल में परिजनों का तांता लग गया और जिसके बाद कहानी निकलकर सामने आई कि अस्पताल में शव को इलाज के बहाने लेकर आए ससुराल जन शव छोड़कर मौके से फरार होने की फिराक में थे। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर पहली तस्वीर में देखिए बहू की हत्या के बाद किस तरीके से अस्पताल में हंगामा हुआ ये आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन में जुट गई। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दहेज के दानवों का आखिर अंत कब होगा? आखिर क्यों एक और बहू दहेज के नाम पर मौत के घाट उतर गई? आखिर क्यों नहीं दहेज लोभियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई लगातार की जाती है? और ऐसे में अब मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है? हालांकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि ससुराल पक्ष की ओर से जो है हत्या उनकी बेटी की गई है, तो वहीं जो ससुराल पक्ष है वो फरार है। पुलिस लगातार जांचबीन में जुटी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन कर रही है। फांसी लगा के मार दिया गया है। उनके हस्बैंड दारू पीते हैं, रोज उसको मारते हैं। अभी भी अगर घर में इंक्वायरी जाए तो अभी भी पिए पड़ा है, वो घर से हम होके आए हैं और मेरे से कह रहा मैंने मार दिया, तू भी मार दे मुझे। खाना बनाया जा रहा है, उसकी गला घोंट के हत्या की गई है। हमारा पर्सन घबराया हुआ उससे बातें कर रहा है। मेरी सिस्टर की ससुराल पक्ष वालों ने हत्या कर दी है। यहाँ पे डॉक्टर लोग सारे लोग मिले हुए हैं, फालतू के पॉइजन वगैरह पिलाने का एक बहाना कर रहे हैं। गला घोंट के हत्या की गई है। ससुराल पक्ष वालों ने यहाँ पे मेरी सिस्टर लावारिस पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं है। हम लोगों को समथिंग 1 घंटे बाद सूचना मिली है, तब हम लोग यहाँ पे आ पाए। अभी तक हमारी कोई किसी भी प्रकार से सुनाई नहीं हो रही। जबरदस्ती बोला जा रहा है कि यहाँ से डेड बॉडी ले जाओ। हमारे पास में लाए गए हैं जो उनके साथ में आए थे, उनका नाम था विनय प्रताप, उनके भतीजे थे। ठीक है। और हमारे पास में ब्रॉड डेड कंडीशन में लाई गई थी। महिला के अंदर कोई जान बाकी नहीं थी, ब्रॉड डेड कंडीशन में हमारे पास लाई गई थी, जिसकी पीआई हमने भिजवा दी अस्पताल और पीएम के लिए हमने आगे के लिए उनको फॉर्म। अच्छा, परिवार की तरफ से यहाँ पर कौन आपके पास आया था? मेरे पास में विनय प्रताप आए थे, भतीजे थे जो महिला हैं। महिला के जो ब्रॉड डेड पेशेंट जो आया था उसके साथ में विनय प्रताप आए थे, भतीजे। अच्छा, भतीजे उस वक्त से वही मौजूद। अच्छा, तो अब इस वक्त आपसे दोबारा मुलाकात हुई उनकी? नहीं, मैं अभी जानकारी मेरे कोई नहीं है। देखिए, जिला अस्पताल पे एक महिला के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मौके पहुँच के परिवारजनों द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात परिवार द्वारा दी हुई प्रार्थना पत्र के आधार पर जो भी कार्रवाई नियमता होगी नियमता करने की। तो कानपुर देहात का दरअसल ये मामला है, जहां पर ससुराल पक्ष के लोगों ने किस तरीके से दहेज के लालच में आकर देखिए कैसे अपनी ही बहू की हत्या कर दी और हत्या के आरोपों से बचने के लिए कितनी चालाकी से शातिर अंदाज में साफ तौर पर इस पूरी घटना को अंजाम देने की वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में उस महिला को छोड़कर जाने की फिराक में थे। लेकिन साफ तौर पर डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि महिला पहले से ही मृत थी और इसके बाद कुछ लोग आए थे जिन्होंने अस्पताल में इस महिला को रखा। लेकिन ऐसे में एफएम न्यूज के ये सवाल लगातार सामने आते हैं कि आखिर दहेज के दानवों का अंत कब होगा? दहेज लोभियों पर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की जाती है? ये दरअसल बड़ा सवाल है
और ये तमाम जो खबरें हैं बार बार सामने आती रहती हैं, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए बजाय ये तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं इसको सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने का काम इन्हें टाल कर किया जाता है। चंद रुपयों के आगे क्यों जिंदगी बौनी हो गई, ये बड़ा सवाल है। और बहू पर वार एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई और हर दूसरी बहू की बलि क्यों चढ़ाई जाती है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। तो एफएम न्यूज के सवाल लगातार बने हुए, जिसमें दहेज के दानों का अंत कब होगा, दहेज लोभियों पर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई कराई जाती है, ये दरअसल एफएम न्यूज के लगातार सवाल बने हुए हैं। इसके अलावा क्यों दहेज के नाम पर हर दूसरी बहू की बलि चढ़ाई जाती है, ये बड़ा सवाल है। चंद रुपयों के आगे आखिर क्यों जिंदगी बौनी सी हो गई है, तमाम सवाल बने हुए, जो कि साफ तौर पर ये साबित करता है कि एक बार फिर से बहु परिवार के नाम पर इंसानियत जो है वो शर्मसार हुई है।